Hello everyone, today we will continue our first chapter अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। इसमें हमारा एक टॉपिक रहता था जो है मून के रिलेटेड, फेजेस ऑफ मून। आप देखते हो कि हर रात चांद का फेज़ अलग होता है, जैसे कि फुल मून, हाफ मून और कभी क्वार्टर मून। तो इसमें बहुत सारे फेजेस हैं जिसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। मून विच इज़ अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ. Its diameter is about 1/4 of the Earth's diameter and it is about 3,84,000 kilometers away from the Earth. It has no light of its own. It reflects the light of the sun. The moon revolves around the Earth in about 27 days and 8 hours. चांद धरती के राउंड परिक्रमा करने के लिए 27 दिन और 8 घंटे लेता है. It takes exactly the same time for it to complete one rotation about its axis. That is why we see only one side of the moon. चांद क्योंकि एक रोटेशन लेने के लिए ही, कंप्लीट करने के लिए ही 27 डेज़ और 8 आवर्स लेता है, इसी वजह से हम इसकी एक साइड ही देख पाते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, जो मून है वो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, यानी कि राउंड लगाता है, और जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व होती है, यानी कि द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। और जब सूर्य और धरती के बीच में चांद आ जाता है बिल्कुल एक समान रेखा पे, तो उसे ल्यूनर फेज कहते हैं। व्हेन द मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ इट इज़ नोन एज न्यू मून। जब सन और अर्थ के बीच में मून होता है तो उसे हम न्यू मून कहते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज वी सी द वन साइड ऑफ द मून दैट इज़ नॉट लिट अप बाय द सन। इस फेज में चांद की एक साइड जो होती है वो सूर्य की रोशनी में होती है और दूसरी साइड धरती की तरफ, जिसकी वजह से जब सूर्य की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है तो दूसरी साइड उसकी चांद की शेडो जो होती है, डार्क होती है, वो धरती के ऊपर पड़ती है, जिसे हम चंद्र ग्रहण के नाम से भी जानते हैं। द मून गोज थ्रू ऑल इट्स फेजेस ड्यूरिंग द ल्यूनर मंथ। आप इस इमेज में देखिए, यहाँ पे आपको फुल मून दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड में, उसके नीचे वैक्सिंग गिब्बस मून, यानी कि आधे से ज़्यादा चांद जो है छुपा हुआ है। उसके बाद फर्स्ट क्वार्टर हाफ मून, बिल्कुल हाफ मून दिखाई देता है। उसके बाद वैक्सिंग क्रेसेंट मून एंड नेक्स्ट है न्यू मून जो बिल्कुल डार्क है। न्यू मून मैंने आपको बताया था जब धरती और सूर्य के बीच में चांद की पोजीशन होती है, जिसमें हमें जो मून है पूरा डार्क दिखाई देता है। उसके बाद है वेनिंग क्रिसेंट मून जो हाफ से बिल्कुल कम ही दिखाई देता है। उसके बाद है लास्ट क्वार्टर हाफ मून, लास्ट क्वार्टर जहाँ पे वो हाफ दिखाई देता है। उसके बाद फिर से वेनिंग गिब्बस मून। तो आज आपने चांद के जो अलग अलग फेजेस के बारे में अच्छे से सुना होगा। ड्यूरिंग अ फुल मून द अर्थ, मून एंड सन आर इन कंप्लीट अलाइनमेंट। आपने देखा होगा कि साल में एक बार फुल मून डे होता है, तब सूर्य, धरती और चांद एक अलाइनमेंट में होते हैं, यानी कि सूर्य और चांद के बीच में धरती होती है, उसे हम ल्यूनर एक्लिप्स बोलते हैं। उसी दिन हम चांद को पूरे अच्छे से देख पाते हैं। ड्यूरिंग द हाफ मून फेज द मून इज एट अ 90 डिग्री एंगल with respect to the earth and the sun. Therefore, we see only half of the moon lit up while the other half is in darkness. The shape of the moon grows during one half of the period, which is called the waxing period, and reduces during the other half, which is called the waning period. This happens because of the moon's different positions during its journey around the earth. आप चांद के फेजेस को डेली देखिए और इनको अच्छे से स्टडी कीजिए। ये थी आपकी मून रिलेटेड स्टडी, इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू राइट डाउन दीज फैक्ट्स ऑन योर नोटबुक। थैंक यू वंस अगेन।